फैज़ान साहब पूछते हैं कि बर्थडे मनाना कैसा है। तो इस सिलसिले में देखिए, बर्थडे यानी जिस दिन पैदाइश हुई है उस पैदाइश के दिन को मनाना। जहाँ तक देखा जाए कि ये बर्थडे, इसी तरह एनिवर्सरीज और इन सब चीज़ों का कंसेप्ट जो आया है ये वेस्टर्न कल्चर से, मगरिबी तहजीब का ये हिस्सा है। और हमारे यहाँ मशरिकी तहजीब हो या इस्लामी तहजीब हो, इसमें बर्थडे का कोई तस्वुर ही नहीं था। बल्कि आप 1 या 2 जनरेशन पहले अगर आप जाकर देखेंगे तो बर्थ डेट के याद रखने का भी कोई तस्वुर नहीं था। ये तो अब माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मुनज़्ज़म हो गई है, तो इसकी वजह से यौम पैदाइश, तारीख़ पैदाइश याद रहती है। तो लिहाजा ये बहुत बात की चीज़ है और वेस्टर्न कल्चर से आई हुई है। देखिए, बर्थडे की हकीकत क्या है। बर्थडे की हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपके उम्र में इजाफा कर दिया है। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि 1 साल और आप मौत के करीब हो गए हैं, और दूसरा पहलू यह है कि अल्लाह ताला ने आपको 1 साल सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाई है। तो अब इस सिलसिले में होना यह चाहिए कि जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई है उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र हो, कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने 1 साल सेहत आफियत वाली जिंदगी दे दी। बहुत बड़ी नेमत है, तो लिहाजा इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे मौत के करीब होता जा रहा है, तो इस बात का एहतिसाब करने की ज़रूरत है कि क्या मैंने मौत के लिए, मरने के लिए तैयारी की है या नहीं की है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग वो हैं जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर लें। तो खुलासा यह है, हम बर्थडे के सिलसिले में 2 कैटेगरीज कर सकते हैं, एक बड़ों की कैटेगरी और एक बच्चों की कैटेगरी। कि बड़ों की कैटेगरी में तो यह है कि बड़ों को बाकायदा पार्टी मनाना या इस पर खुशियां मनाना, मेरा 1 साल बढ़ गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा नादानी की बात होती है, ये लाशऊरी की बात है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक बच्चों का मसला होता है, चूंकि जो है हमारे स्कूल्स में जाते हैं और जगहों पर जाते हैं तो उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है और वहाँ पर उनके दोस्त अहबाब ये सब बर्थडे मनाते हैं। तो अब हमारे बच्चे, ख़ास तौर से मुस्लिम और दीनदार घरानों के बच्चे, ये पूछते हैं कि अब अपने अब्बू से, अपने अम्मी से कि हम क्यों नहीं बर्थडे मना सकते हैं। तो बाज़ मरतबा उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उनके लिए एक तरकीब ये निकाली जा सकती है कि हम उनसे ये कहें कि आप भी बर्थडे मना सकते हैं। अलबत्ता हमारा बर्थडे जो होगा, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हम ज़्यादा नेकियां करेंगे और ज़्यादा अल्लाह को राज़ी और खुश करने की कोशिश करेंगे। चुनांचे उस दिन हम बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह इनके हाथ से कुछ सदका खैरात करा दिया जाए, गरीबों में कोई चीज़ तकसीम कर दी जाए। इसी तरह जो है अगर कोई उस दिन रोज़ा रखे तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसका जो है हमें हदीस पाक में भी एक सबूत मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि यौमुन फीहि वुलिदतु, कि उसी दिन तो मैं पैदा हुआ हूं और उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई है। अगरचे ये रिवायत बर्थडे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजे का एहतमाम इस वजह से भी करते थे कि उस दिन आपकी पैदाइश है। तो लिहाजा इससे हम ये अंदाजा निकाल सकते हैं कि बच्चों से उस दिन ज्यादा से ज्यादा नेकियां कराई जाए, ये बर्थडे का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज हो सकती है, वो ये है कि बच्चे के जरिए से या तो गरीबों में या उसके फ्रेंड सर्कल में किसी दावत का एहतमाम हो जाए, तो इसकी भी थोड़ी सी गुंजाइश मिल सकती है। लेकिन बाकायदा केक लाकर उसका सेलिब्रेशन करना और उसमें दीगर खुराफात वगैरह करना, इसकी किसी भी तरह से गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलती है, ना शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना अकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खुलासा यह है कि बड़ों को तो अपने बर्थडे पर सिर्फ शुक्र करना चाहिए और मौत की तैयारी करना चाहिए, और बच्चों के लिए यह है कि इस दिन उनसे ज्यादा से ज्यादा नेकियां कराई जाएं और इसी तरह दावत का एहतमाम किया जाए, ये हो सकता है। तीसरी एक चीज बच्चों के सिलसिले में ये हो सकती है कि उनसे कहा जाए कि अपने बड़ों के पास जाएं, जैसे घर में जो बड़े होते हैं, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, या चचा फूफी वगैरह, तो इनके पास जाएं, या अड़ोस पड़ोस में जो बड़े होते हैं इनके पास जाएं, या इनके जो टीचर्स हैं, इनके असातिज़ा हैं, इनके पास इनको भेजा जाए और इनसे कहा जाए कि आज मेरी यौम पैदाइश है, बर्थडे है, तो आप मुझे कुछ दुआ दे दीजिए, मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए। तो जाहिर है कि ये भी एक चीज होगा कि जो बच्चों के मोटिवेशन का भी जरिया बनेगा और उनको उनके अपने मकसद में कामयाबी का भी जरिया बन सकता है। तो लिहाजा बच्चों को ये 3 चीजें कराई जा सकती है। एक ये कि उनके अंदर भी
शुक्र का मादा पैदा किया जाए, और दूसरा नेकियां उनसे कराई जाए, और तीसरा दावत का एहतमाम हो सकता है, और चौथा ये कि उनसे बड़ों से दुआएं लेने का एहतमाम उनको कराया जाए।